हेलो गाइस, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल का के शॉर्ट वीडियो बनाया था। इसमें मैंने बोला था कि इसे आप लोग कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो उसी का आज पहला पार्ट मैं लेकर के आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो ये जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जैम सर्वर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम लोग थीम को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग थीम को कस्टमाइज करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्रोम को खोलना होगा। हम लोग को टाइप करना है wordpress.org। जैसे ही wordpress.org क्लिक करेंगे, वहां पे यहाँ पे एक बटन दिखेगा गेट वर्डप्रेस, इस पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन का एक डाउनलोड बटन कह के आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड होने लगेगा। और कुछ आपको इंस्टॉलेशन के गाइड के बारे में है तो मैं बता दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सब यहाँ पे कुछ गाइड्स वगैरह लिखा गया है जो वर्डप्रेस की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ये सब उसका कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाटाबेस क्रिएट करना है, वो सब बताया गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, तो ये सब इसमें सेटअप प्रोसेस इसमें बताया गया है। आप चाहे तो इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक हिपअप मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड होने का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो दूसरा सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा आएगा XAMPP, जैम सर्वर डाउनलोड। यहाँ पे दिख गया, ये पहला वाला जो आएगा उसी पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने सिस्टम के मुताबिक, लिनक्स है तो लिनक्स को डाउनलोड कीजिए, ओएस है तो ओएस को डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग का विंडोज है तो इसमें से सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारा चल रहा है अभी। सबसे लेटेस्ट वर्जन ये वाला, नीचे वाला। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे हम लोग। तो जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके, और चाहे तो आप मैनुअल भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप क्लिक किए, अगर आपका ये डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप फिर से क्लिक कीजिएगा तो एक यहाँ पे फोल्डर आएगा, यहाँ से भी आप क्लिक करके मैनुअली भी, अगर नहीं हुआ तो ये यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। मेरे केस में तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, इसलिए मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं इसको भी कैंसिल करता हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हमने तो सब फाइल डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए हम लोग उस फाइल को इंस्टॉल करते हैं। तो अपना डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाना है। आज जो भी आपने फाइल डाउनलोड किया था उसको इस पे राइट क्लिक करके इसको रन कर देना है, रन एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे परमिशन मांगेगा, इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे डाउनलोडिंग एक आएगा, ये हिपअप मैसेज आएगा ये वार्निंग के थ्रू। तो इसको क्या करना है, ओके करके एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट दबाना है। और अब इसके बाद आपको ये सी ड्राइव पे छोड़ के कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और चाहे तो सी ड्राइव के अंदर भी कर सकते हैं। पर सी ड्राइव के अंदर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इनकेस आपका विंडो उड़ता है तो जो भी इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो डिलीट हो सकता है। इसलिए हम लोग सी ड्राइव के अंदर नहीं इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए, हम लोग एफ ड्राइव को हम सेलेक्ट करके उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा XAMPP, जैम्प। आपको जैसे भी आपको लिखना ही होगा, ये स्मॉल में लिखिए या तो कैपिटल में लिखिए, पर ये नाम का फोल्डर होना ही जरूरी ही है। ये नाम का फोल्डर होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे जैम्प नाम का एक फोल्डर बना दिए और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका मन हो। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, फिर से नेक्स्ट दबाइए और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हम इसको स्किप करते हैं और इंस्टॉलेशन के बाद का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो चलिए, हम जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन का टाइम आपका सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपका सिस्टम में कितना सिस्टम फास्ट काम करता है, उसके हिसाब से ही अपना
इंस्टॉलेशन में टाइम लेगा। किसी किसी सिस्टम में 2 मिनट में हो जाता है, किसी किसी में 5 मिनट तक भी लगता है। तो चलिए हमारा जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। और चलिए, तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप फिनिश करेंगे तो एक कंट्रोल पैनल खुल के आएगा, जहां से आपको अपाची सर्वर को ऑन कर देना है। उसके बाद MySQL को रन कर देना है, और यहाँ पे एक हिपहॉप मैसेज शो होगा SQL इंस्टॉलेशन का। परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आपको यस करके अलाउ कर देना है। जैसे ही अलाउ करेंगे फिर फायरबेस भी एक परमिशन लेगा आपसे, उसको भी अलाउ कर देना है। फायर वाली का परमिशन भी एक्सेप्ट करना होगा। तो ये आपका वेबसाइट मतलब आपका इंस्टॉलेशन जैम सर्वर का हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जैम सर्वर का जो होता है वो खुल करके आ जाएगा, आपका लोकल होस्ट खुल जाएगा। ठीक है, लोकल होस्ट खुल के जाएगा। उसके बाद हम लोग PHP माई एडमिन को देख लेते हैं, जैसे सर्वर खुल SQL खुला है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे PHP माई एडमिन जैसे ही URL लिखेंगे तो भी आ जाएगा, या तो वहाँ पे एडमिन पे क्लिक करके भी आप इसको डायरेक्ट क्लियर यदि खोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम लोग वर्डप्रेस को उसमें इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे वही उसी डाटाबेस के अंदर सारा आपका वेबसाइट का डाटा स्टोर रहेगा। तो हम लोग टेस्ट नाम का, टेस्ट डेमो नाम का मैंने एक डाटाबेस क्रिएट कर लिया, उसका नहीं होता है, क्रिएट कर लिया। उसको जब मांगेगा उस टाइम हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आप ये जैम सर्वर का खुद का अपना यूजर नेम क्रिएट करते हैं तो उस केस में आपको अपना यूजर नेम और उसका जो पासवर्ड रखेंगे वो आपको कनेक्शन के टाइम में जो वर्डप्रेस आपसे मांगेगा उस टाइम आपको अपना क्रिएट किया गया यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ये बाय डिफॉल्ट पासवर्ड डालेंगे तो उसमें एरर थ्रो करेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड रहता है वो चेंज हो चुका रहेगा आपका। तो उस केस में आपको जो आपने जो चेंज करके रखा है उसी को डालना होगा। एरर आपको एरर एक देखने को मिलेगा, इसलिए आपको जो डाटाबेस का नाम, यूजर नेम और यूजर नेम का पासवर्ड आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ले आप ये सब नहीं डालेंगे वर्डप्रेस को तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन में उसको एरर आएगा। तो चलिए अब हम लोग वर्डप्रेस का उसमें इंस्टॉल करते हैं, मतलब जाम सर्वर के अंदर आपका वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा, उसको अब हम खोल करके इंस्टॉल करेंगे। उससे सबसे पहले उसको जो आपका वर्डप्रेस का फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये रहा हमारा वर्डप्रेस का फाइल, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। आप इसको जहाँ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, 2 मिनट से कम ही लगता है। हालांकि ये 2 मिनट बता रहा है, कोई बात नहीं, हम तब तक वेट कर लेते हैं। तो मेरा तो वह एक्सट्रैक्ट हो चुका। तो चलिए इसको, जो वर्डप्रेस का फाइल है इसको सारा को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को इसका एक्सप्लोरर पे जाना है, इसका जो एक्सप्लोरर है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो अपना मेन फाइल में आएगा। उसके बाद यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे, htdocs के अंदर आएंगे, और यहाँ पे जितना भी फाइल होगा उसको आप लोग क्या करना है, डिलीट कर देना। हालांकि इसको डिलीट करने से कोई फायदा तो नहीं है, पर इसको डिलीट कर देंगे तो आपका फाइल सही रहेगा, इसलिए उसका कोई काम तो रहता नहीं है, इसलिए उसको डिलीट कर देना। और यहाँ पे अब जो आप कॉपी किए रहेंगे फाइल को वहाँ पे आप ला करके पेस्ट कर देना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है पेस्टिंग का, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे पूरा फाइल पेस्ट हो चुका है। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं, और फिर से हम अपना वेबसाइट को खोलते हैं। जैसे ही ये इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट खुल करके आएगा। अब यहाँ पे आपसे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन का सेटअप पूछेगा। तो चलिए लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सारा फाइल उसको क्रिएट करना होता है डाटाबेस के अंदर, थोड़ा टाइम लगता है। तब तक वेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका इंग्लिश, नेपाली, हिंदी जो भी है, उर्दू। तो मैं तो इंग्लिश लेकर के यूनाइटेड स्टेट का आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आगे आपको डाटाबेस का नाम मैंने पहले भी बोला था। उसके बाद डाटाबेस का यूजर नेम जो रूट होता है बाय डिफॉल्ट,
और आप अपना बनाए हैं तो उसका नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है उसका पासवर्ड क्या है, यूजर नेम का। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका किस सर्वर पे होस्ट है, तो आप लोकल होस्ट लिखिएगा, क्योंकि हमारा ये जो बोलता है इसको लोकल होस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख भी सकते हैं लोकल होस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पे अब अपना डाटाबेस, तो डाटाबेस का हम लोग नाम क्या दिए थे, TEST टेस्ट डेमो लिखे थे। यूजर नेम हमारा क्या था, रूट था। नहीं नहीं नहीं, ये यूजर नेम नहीं है। हाँ, रूट, ROOT, रूट देंगे। उसके बाद ये पासवर्ड खाली कर देंगे हम लोग, पासवर्ड नहीं रहता है। प्रीफिक्स जो भी मन करे, ये आपको टेबल का नाम से पहले दिखेगा, जो मतलब आपको आइडेंटिफाई करने में पता चलेगा कि ये किस डाटाबेस का है। मतलब ये डाले तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग डाल देते ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दबा देते हैं। उसके बाद इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका वेबसाइट का नाम पूछेगा, तो मैं वेबसाइट का नाम देता हूँ कोडक्राफ्ट, क्राफ्ट नेपाल। अब आपसे यूजर नेम पूछेगा, जो आपको हर वक्त लॉगिन करने के वक्त में काम आएगा वेबसाइट में। तो हम लोग सिंपल सा एडमिन डाल देते हैं। मैं पासवर्ड भी मैं पास करके रख देता हूँ, क्योंकि ये लोकल होस्ट में है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डालिएगा, क्योंकि हैक होने का संभावना रहता है। अगर आप लाइव सर्वर पे जब होस्ट करेंगे तो उस टाइम आप को दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डालिए। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालिएगा। मैं डेमो ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। ठीक नहीं लगाइएगा, ये लगाएंगे तो आपको कोई फर्क तो नहीं है पड़ता है, पर सर्च इंजन में थोड़ा रैंकिंग में प्रॉब्लम आता है, इसलिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट दबाइएगा, मतलब इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिएगा, ये अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वेट कर लेते हैं। अब डाटाबेस में अपना डाटा चेक करके अब अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा। तो चलिए, हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो पासवर्ड आपने डाल रखा होगा वो यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैंने पास डाला था नाम करके। और आप चाहे तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, वो जो पुराना ईमेल जो आप दिए थे, यहाँ पे जो ईमेल डाले थे वो यहाँ पे लॉस्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको हालांकि वो मिल जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप डैशबोर्ड के अंदर चल जाएंगे। ठीक है? हम लोग वेबसाइट का डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। अपना मेन जो डैशबोर्ड होता है वेबसाइट का, उसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे वेबसाइट पे, व्यू पे, तो कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिख रहा है, जो कि हालांकि वेबसाइट ये कोई भी मतलब किसी तरह से अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसे वेबसाइट रहेगा तो कोई विजिटर नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे, कोई भी इस पे विजिट नहीं करेगा और कोई भी यूज नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको कस्टमाइज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना होता है, कुछ थीम्स इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए, हम अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे थीम को इंस्टॉल करेंगे, कैसे